यूपी में योगी सरकार के बनने के बाद से अवैध बूचड़खानों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। 2 दिन के अंदर अलग अलग जगहों पर दर्जनों अवैध बूचड़खानों को बंद करवा दिया गया है। इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ में कई अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया गया है। वहीं अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए कई जगहों पर धरपकड़ जारी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, गजरौला, मेरठ में अवैध बूचड़खाने बंद करवा दिए हैं। 1947 के बाद से ही भारत में आधिकारिक रूप से गाय नहीं कटती। भारत में 3 सूबों को छोड़कर लगभग सभी जगह गौ हत्या पर 1976 से ही प्रतिबंध है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में जब गौ हत्या पर प्रतिबंध है तो फिर इस तरह के फरमान क्यों जारी किए गए। यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अवैध बूचड़खानों को ही बंद कराने की कार्रवाई क्यों की गई है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वैध बूचड़खाने पर पाबंदी कब आयद की जाएगी। बहरहाल भारत के कुछ राज्यों में हाल ही में बीफ पर लगाए प्रतिबंध के बाद छिड़ी बहस के बीच एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि भारत में बीफ के नाम पर भैंस के मांस का कारोबार ही होता है। और सबसे बड़ा सच ये है कि बीफ निर्यात के मुनाफे के एक बड़े हिस्सेदार गैर मुसलमान कारोबारी हैं। योगी सरकार के अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने के फैसले के लागू होने के बाद से इस कारोबार से जुड़े हजारों लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, चमड़े के कारोबारी से लेकर कुरैशी समाज के हजारों लोग हैं जिनके रोजगार पर संकट के बादल छा गए हैं। योगी सरकार को अवैध बूचड़खाने को लेकर फरमान जारी करने से पहले इस रोजगार से जुड़े लोगों के लिए कोई दूसरा विकल्प बताना चाहिए, वरना इस कारोबार से जुड़े लोग सड़क पर आ जाएंगे। इन लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।